शून्य का रहस्य भाग 2। गंगाधर और आत्मा का पहला मिलन। झाड़ियों से आती सरसराहट धीरे धीरे गहरी होने लगी। गंगाधर ने उस ओर देखा तो उसका दिल मानो सीने से बाहर कूदने को था। अंधेरी झाड़ियों के बीच से एक चमकदार आभा निकली। पहले तो लगा जैसे कोई जुगनुओं का झुंड एक साथ उड़ पड़ा हो, मगर अगले ही पल वो आभा इंसानी आकार में ढल गई। एक आकृति पारदर्शी, जैसे धुएं से बनी हो, पर उसमें एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में सदियों का बोझ था, जैसे उसने अनगिनत युग देखे हों। उसकी आवाज अचानक गूंजी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि पेड़ों की शाखाएं तक कांप गईं। तो तुम वही हो जो खुद को खत्म करने आया था। गंगाधर हड़बड़ा गया, उसकी सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। आकृति और पास आई। उसकी रोशनी गंगाधर के चेहरे पर पड़ रही थी। मैं इस ग्रंथ का रक्षक हूं। ये अथर्ववेद सदियों से मेरे भीतर बंधा हुआ है। कोई भी मुझे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सिवाय उस इंसान के जिसे यह पुस्तक स्वीकार कर ले। और आज उसने तुम्हें चुना है। गंगाधर की आंखें फैल गईं। पर मैं तो सबसे कमजोर हूं। मेरे पास न ताकत है न कोई गुण। लोग मुझ पर हंसते हैं। मैं तो हार चुका हूं। आत्मा की आंखें चमकीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। यही तो कारण है कि तुम चुने गए हो। कमजोर जब ताकत बनता है तो वह ताकत अजेय होती है। तुम्हें शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए और मुझे मुक्ति। हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से बंध चुकी है। अब से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। गंगाधर का शरीर कांप उठा। मुक्ति? उसने धीमे स्वर में पूछा। आत्मा की आवाज भारी हो गई। हाँ, मैं सदियों से इस पुस्तक में बंधा हूं। मेरा अस्तित्व अधूरा है। जब तक कोई योग्य मुझे अपने भीतर स्वीकार न करे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। और तुम वही हो। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हें इस वेद का संपूर्ण ज्ञान दूंगा। और जब तुम इस ज्ञान को जी लोगे तभी मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। गंगाधर चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, कल तक वो अपनी जान देने आया था और आज कोई उसे जिंदगी दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं तुम्हें अपना लूं तो क्या मैं फिर कभी कमजोर नहीं रहूंगा? आत्मा पास आ गई। उसकी रोशनी गंगाधर के चारों ओर घूमने लगी। कमजोरी तुम्हारी ताकत बनेगी, लेकिन याद रख, इस शक्ति का हर कण कीमत मांगेगा। तुम्हारा दर्द मेरा होगा और मेरी शक्ति तुम्हारी। अचानक गंगाधर को महसूस हुआ कि उसकी नसों में जैसे आग दौड़ गई हो। उसके हाथ कांप उठे। उसने अपनी मुट्ठी बांधी तो उसमें एक अनोखी गर्मी, एक अजीब ऊर्जा थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। गंगाधर हक्का बक्का रह गया। ये क्या है? आत्मा की गूंज सुनाई दी। ये तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। और परीक्षा वहीं से शुरू होगी जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। गंगाधर चौंक गया। उसी वक्त आसमान में बादल गरज उठे। हवा तेज हो गई। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा तो पाया गांव की दिशा से धुआं उठ रहा है। उसका दिल जोर से धड़का। मेरा मेरा गांव! उसने चीख कर कहा। आत्मा की आवाज फिर गूंजी। हाँ, वहीं से तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होगी। चलो गंगाधर, अब भाग्य का पहिया घूम चुका है। गंगाधर किताब को सीने से लगाए गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि संकल्प था। गांव में आखिर हुआ क्या? किस खतरे से सामना होगा? जानने के लिए आखिरकार गंगाधर को कौन सी मुसीबत मिलने वाली है? सुनते रहिए हमारे साथ छोटा YouTube ऑडियो बुक